तो आज का हमारा जो थर्ड चैप्टर है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बहुत भारी भरकम नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए यार, बहुत मामूली सा बेसिक सा 10वीं में तुम पढ़े होंगे और आसान से भी अगर सवाल तुमने सॉल्व किए होंगे, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है हमारे को। हम देखो कैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मैथ्स का जो यूज है कुंजम कुंजम, यूज तो अच्छा खासा है, बट जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में ऐसा नहीं, बेसिक लेवल पे मैथ्स का यूज है। तो हमें अगर ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, सब चंगा सी, अपना टेंशन नहीं, अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप की इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, इसको क्या बोला जाता है, कौन सी इक्वेशन बोली जाती है? लीनियर इक्वेशन। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, अब क्या कहा कहोगे? अब क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। अब कहां से क्वाड्रेटिक? पॉलिनोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ कुछ भी हो वो तो कॉमन में आता है, बोलते एक्स का पावर 4, एक्स का पावर, है ना। अब तुमको अच्छी बात ये, तुमको इतना पढ़ना नहीं है, तुमको सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अब इक्वेशन इस तरह से जो लिखी जाती है, एन इक्वेशन whose highest power of variable is 2 is called as quadratic equation। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली दैट कैन बी गिवन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a, b and c are constants and x is वेरिएबल, है ना। ठीक है, और मैं बोलूंगा जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ x, व्हेन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी गेट 2 पॉसिबल आंसर्स। हमेशा आपको याद होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर आते हैं, 2 पॉसिबल आंसर्स दैट आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उन आंसर्स को? क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड एज रूट्स। अच्छा, ये जो रूट्स होते हैं ये किस चीज की वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स, हाँ, जेड नहीं, तो रूट्स। ठीक है, चलो भाई मान लिया। अब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? मेथडोलॉजी या फिर मेथड, कितने? पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, वेरी गुड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड। तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक और है, ग्राफिकल मेथड, वेरी गुड। ये 4 तरीकों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, मगर हमारे काम का कितना है? चारों के चारों नहीं, हमारे काम के सिर्फ ये 2 है। इतना देखो, हमको रिसर्च नहीं करना है मैथ्स में, ये मेथड से सॉल्व करके बताओ, वो मेथड से सॉल्व करके बताओ, नहीं। शायद आपको मालूम हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब आप आगे सॉल्व करते हैं, घुमा फिरा के आखिरी में आप इसी फॉर्मूले पे पहुंचते हैं, है ना। तो भैया इतना लंबा चौड़ा जाने का मसला नहीं, अपने को मैथ्स कितना पढ़ना है जितना फिजिक्स में यूज हो रहा,
मेरे को क्या रहेगा, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। आपने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है फिजिक्स में, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हो, उसमें आया होगा फॉर्मूला, एक ऑब्जेक्ट को इतनी ऊपर फेंके फिर इतनी देर बाद नीचे गिरे, है ना, उसमें h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ जेटी माइनस हाफ ऑफ जेटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है उसके अंदर, तो वहां पर टाइम निकालने को बोलता अक्सर में, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता। तो हमें सिर्फ मतलब है आंसर से, तुम यहां से निकालते हो, यहां से निकालते हो, यहां से निकालते हो या यहां से निकालते हो, उससे फर्क पड़ता नहीं। आपको कोई चेक नहीं करने वाला कि आपको कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, हमको सिर्फ हमारे आंसर से मतलब है। आई बात समझ में? तो हम सिर्फ दो फोकस मेथड पे फोकस करेंगे, हम जबरदस्ती का टाइम पास नहीं करेंगे। चलो फिर ठीक है, हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड पे हम लोग जाएंगे। जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे देन हम लोग देखेंगे कि भैया हम एकम दुक्कम जो प्रॉब्लम्स लेंगे देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्व करने के लिए कहा है या फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन में रूट ऑफ एक्स कैलकुलेट करके बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन आई है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और मुझसे कहा गया है कि चलो बताओ भैया एक्स की क्या वैल्यू आएगी। यहां पर कौन बताएगा इसकी क्या वैल्यू आएगी? बहुत आसान है, सॉरी माइनस आना चाहिए यहां पे, इमेजिनरी नंबर आपको नहीं है, आपको सिर्फ रियल नंबर से। सिंपल सी बात है भाई, बहुत आसान है, बहुत पांचट क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा यहां पर ट्वाइस एक्स स्क्वायर 4 को उधर भेजूंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर प्लस माइनस रूट, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट, है ना। प्लस रूट 2 भी हो सकता, माइनस रूट 2 भी हो सकता, क्योंकि माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2 होता है, और प्लस रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 2 ही होता है। तो ये आसानी से आ जाएगा आपका। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको सामने यहाँ पे लिख के, और मुझे बताइए इसका क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई जरा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बताओ इसका क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ढूंढो फैक्टर्स इसके, कोई दो नंबर ऐसा ढूंढो। हाँ तो भैया क्या देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढना पड़ता है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये नंबर हो और जिसका मल्टीप्लीकेशन ये नंबर हो। तो फिर अगर मैं जाऊं तो फिर तो -6 आना चाहिए यहां पे, गलत हो रहा हूं कहीं? मैंने तो इक्वेशन गलत नहीं लिख दिया? एक बार मुझे चेक करने दो। नहीं, इक्वेशन सही है, फैक्टर्स गलत है। और भी है 2 3 जा, अरे भाई हम भूल गए, तुम क्या मैं भी भूल गया। 3x प्लस 2x, है ना, 2 3 जा 6, और एडिशन क्या हो जाएगा इसका 5। तो भाई ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसको इस तरह से लिख सकता मैं। अब यहां से मैं x को कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 3, यहां से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 को कॉमन निकालो तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका मीनिंग समझ के करो बेटा, ये क्या बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल है? एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। एक तो ये गद्दार है या ये गद्दार है, तो x इज इक्वल्स टू -3 है या फिर x इज इक्वल्स टू -2। आया समझ में? बहुत चिल्लर क्वेश्चन था ये, चलो लिखो फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन मुझे ये सॉल्व करके बताना किसके रूट्स क्या आएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 30 इक्वल्स टू 0।
आया फिर इसका आंसर? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पहले 3 से डिवाइड कर डालो। ट्राई टू रेड्यूस द इक्वेशन। अगर ये कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है तो पहले वो कर लो आप। तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर डालूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। अब आगे क्या? स्प्लिट करो फैक्टर्स को, है ना। 11x को स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, सही बात है। अब आगे का क्या है? इसमें से x कॉमन निकालो तो x प्लस 10, और इसमें से 1 कॉमन निकालो तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। 1 निकालूंगा ना मैं कॉमन। ठीक है, फिर आगे क्या? इन दोनों में से x प्लस 10 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू एक तो -10 है या x की वैल्यू -1 है। आया समझ में? हुआ नहीं है? चलिए ठीक है, फिर लिख लो पहले। एक और प्रॉब्लम देता हूं मैं। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0। कौन से नंबर चुने आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। होप सो, है ना। क्योंकि 7x माइनस 6x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, है ना। और 7 6 42 भी होता है, और माइनस साइन 7 मल्टीप्लाई बाय -6 करेंगे तो -42 आएगा। ठीक है, अब इस नंबर में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा? ये दो टर्म्स में से x कॉमन निकालूंगा, x प्लस 7। यहां से -6 कॉमन निकालो तो x प्लस अगेन 7 इक्वल्स टू 0, है ना। क्योंकि -6 को उल्टा वापस मल्टीप्लाई करो तो -6x और -42 होता हो। इन दोनों में से x प्लस 7 कॉमन निकालो, x -6 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। Therefore x is equals to -7, x is equals to +6. Okay. Next, ये वाला सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा, सब लोग ध्यान दो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो आंसर क्या आएगा? -6। तो मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका एडिशन प्लस ट्वाइस एक्स आता हो मगर मल्टीप्लीकेशन -3 आता हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? थ्राइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स -1 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो भाई, एडिशन करने पे क्या हुआ? 5x माइनस 2x करने पे क्या हुआ? 1x हो गया, जो कि आप सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, तो 3x माइनस 1x, तो 3x माइनस 1x करने पे क्या आएगा? 2x। और फिर उसके बाद अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कर डालू तो क्या आ जाएगा? -1। तो चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप? 3x कॉमन निकाल। तो 3x कॉमन निकाला तो क्या बचा? x प्लस 1। ठीक है, और यहां से -1 कॉमन निकालूंगा तो फिर अगेन क्या बचेगा? यहां पर -1 कॉमन निकालने पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 को कॉमन निकालो। ठीक है, निकाल लिया। फिर इसमें से क्या बचेगा? 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? -1, और x इज इक्वल्स टू 1/3। आया समझ में? वेरी इजी। चलो ठीक है, ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं हम आखिरी चीज पे, बहुत मामूली सी चीज पे, रूट्स निकालने के, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको जो काम है हम वही ले रहे हैं, हम जबरदस्ती का हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जो हमारे काम का है उतना ही करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमें और शॉर्टकट देता है। शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, कभी कभार कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो जाता है। अगर तुमको फैक्टर्स याद नहीं आ रहे, हमको याद नहीं आ रहा सर, वो मैं बड़ा मुश्किल जाता है वो नंबर को ढूंढना, कौन सा नंबर हो सकता है, तो कोई बात नहीं, तुमको बचाने के लिए आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखो, ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना।
तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। अब ये फॉर्मूले में a की, b की, c की वैल्यू डाल दो, आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो पहला कौन सा था, छोड़ो, हाँ चलो ये तो आसान था, वो वाला देखते हैं। यही वैल्यूज हम ये फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और मुझे निकालना है इसका x का वैल्यू, मगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले उसे इक्वेट करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, फिर पता लगाओ कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है तो बोले 5, और c की वैल्यू क्या है बेटा 6। अब आगे क्या करना है तो उसको फॉर्मूले में डालना है, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय c यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 1, मक पड़ेगा है, ठीक है। माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो 6 4 जा क्या होता है 24, 25 माइनस 24 कितना हो जाता है 1, तो मैं बोलूंगा भैया ये तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 1 जा 2। अब ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, बोले सर वो तो 1 ही होता है, तो माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो माइनस 5 प्लस 1 क्या होता, माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा -2, और या फिर आप क्या लिख सकते हैं -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो -6 अपॉन 2 यानी कि -3। भैया देखो वही आंसर है -2 एंड -3, बस आपने इसको कैलकुलेट किया है कुछ अदर मेथड्स से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मैं आपको देता हूं प्रॉब्लम, आप मुझे ये मेथड से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मुझे आप ये बताइए कि इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना चाहूंगा तो इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए। आया आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 12, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर यानी कि 49 -4, a कितना है बेटा 2, c कितना है बेटा 12, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2, x इज इक्वल टू, क्या इमेजिनरी नंबर आ रहा क्या, अगर इमेजिनरी नंबर आया तो भाई हमने गलत एग्जांपल ले लिए, फिर कितना हो रहा है, अरे गड़बड़ हो गया, फिर इमेजिनरी नंबर आ गया। 49 माइनस 96 क्या होता है 47, इसको ऐसा लिखा जाता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 47i। इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट ऑफ -1 इज एन इमेजिनरी नंबर, हमारे इसमें नहीं आता। अच्छी बात यह है अपने में आता नहीं, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते फिर। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन डालता हूं एक आध में। चलो एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है 3x स्क्वायर माइनस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट एंड जे, मैं तो बोला ना
ट्विस्ट इट, नथिंग विल बी स्ट्रेट। आया आंसर? जीरो आ रहा आंसर? √6। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो हम अब आगे जा रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -√12 है। ओके, फिर उसके बाद c की वैल्यू 1 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। -b मतलब माइनस ऑफ √12 जो कि सिर्फ √12 हो जाएगा, प्लस √12, हाँ या ना? है ना? प्लस माइनस। अब आगे √b का स्क्वायर मतलब सिर्फ 12 हो जाएगा, -4। a कितना है? 3, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है? वंस अगेन 3। भैया ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचा गया फिर √12 अपॉन 6, है ना? मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूं। कहां पर? तो ये प्लस √12 हो गया। अरे भाई, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता ना। ओके, अब इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूं। मैं बोलूं इसका डायरेक्ट आंसर 1/√3 आएगा। सोचो कैसे? जैसा कि अगर मेरे पास आंसर आया x इज इक्वल टू √12/6, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई बाय √6, ऐसा लिख सकता हूं मैं? तो फिर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? √2 अपॉन √6। ऊपर क्या है? √6 है। ऊपर क्या है? √6 है ना। आप इसको अगर अलग अलग करोगे तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। और फिर एक चीज याद रखो, x अपॉन √x के बराबर, √x अपॉन x 1/√x के बराबर। बोले ये अरे सिंपल सी बात है ना बेटा। देखो ये 6 है ना, तो क्या मैं 6 को √6 मल्टीप्लाई बाय √6 बोल सकता हूं? है कि नहीं? तो अगर ये ऐसा 6 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई बाय √6 अपॉन √6 मल्टीप्लाई बाय √6। 6 को ये कटा √2/6 आया समझ में? तो ऐसा ग्रेट चांसेस है तुम्हारे ऐसे घुमा फिरा के आंसर यहां तक के आएंगे। नहीं अभी तो ठीक है, यहां तक भी आया तो सही है। हाँ अभी सही है, मगर मैं आगे के लिए बोल रहा, चांसेस है कि तुमको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिसको सॉल्व करने पे आगे जाके आंसर ये बनता हो, तुम ये खुश हो गए यहां पर, हाँ भाई यहां तक आ गया मेरा काफी है ना? मगर इसके आगे भी सफर था। आगे आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इतना ही लेंगे हम, ज्यादा नहीं।